सूरज हमारी धरती को प्रकाश और एनर्जी देने का एकमात्र प्राकृतिक साधन है। सूर्य के ऊर्जा और प्रकाश के बिना धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन क्या होगा अगर सूरज अपनी जगह से अचानक गायब हो जाए तो? क्या सूरज के बिना इस धरती पर जीवन संभव हो पाएगा? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सूरज के बिना इस धरती पर जीवन की परिकल्पना को जानेंगे। सूरज पिछले लगभग 4.5 अरब सालों से भी ज़्यादा से हमारी ग्रह पृथ्वी को ऊर्जा और प्रकाश दे रहा है। लेकिन सूरज हमेशा धरती पर ऐसे ही मेहरबान नहीं रहने वाला है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूरज की औसत आयु करीब 9 अरब साल आंकी गई है। अब जैसा कि सूरज पिछले 4.5 अरब साल से लगातार प्रकाशमान है, इसका मतलब सूरज अपनी औसत आयु के आधे पड़ाव से भी ज़्यादा को पार कर चुका है। और अब अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए तो करीब 500 सेकंड तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि सूरज की किरणों को धरती तक आने के लिए करीब 8.5 मिनट का समय लगता है। और इसके बाद पृथ्वी पर अनंत काल के लिए अंधेरा पसर जाएगा। मतलब कि ऐसा अंधेरा जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला। सूरज के चले जाने के बाद चांद भी अंधेरे में छा जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चांद सूरज की किरणों से ही प्रकाशमान होता है। सूरज और चांद के गायब होने के बाद पृथ्वी के पास रोशनी का एक ही जरिया होगा, वो है आसमान के चमकते हुए सितारे। हालांकि इसकी रोशनी बेहद ही कम होगी। सूरज के जाने के बाद सूरज का पृथ्वी से ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाएगा। इसका मतलब पृथ्वी अब सौर मंडल के चक्कर ना लगाकर 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से स्पेस में एक अंतहीन सफ़र पर निकल पड़ेगी, यानी कि एक ऐसा सफ़र जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला। हालांकि तब तक किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा और लोग रात के गुजरने का इंतज़ार करेंगे। लेकिन उन्हें शायद अब ये नहीं पता होगा कि अब इस भयावह रात का अंत कभी भी नहीं होने वाला है। हालांकि मुमकिन है कि तब तक वैज्ञानिकों को पूरे माजरे की भली भांति समझ हो जाएगी और वो पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को बचाने के हर संभव प्रयास में लग जाएंगे। सूरज के जाने के बाद हम कोयले, पेट्रोलियम, न्यूक्लियर ईंधन और बिजली के खत्म होने तक अपने शहरों को पहले की तरह ही रोशन रख पाएंगे। लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब इंसानों के पास सबसे बड़ी समस्या होगी, वो है भोजन की व्यवस्था। क्योंकि पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया रुक जाएगी, क्योंकि सूरज की रोशनी के बिना पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्तमान के समय में हमारा 99% भोजन फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पर आधारित होता है। पृथ्वी पर भोजन की कमी की वजह से लूटपाट, मारकाट जैसी कई आपराधिक घटनाएं बढ़ने लगेंगी, क्योंकि भूखे पेट किसी भी देश की सेना अपने नागरिकों की रक्षा करने में समर्थ नहीं होगी। सूरज के बिना हमारी धरती का तापमान लगातार गिरने लगेगा। शुरुआती दौर में पृथ्वी का तापमान -20 डिग्री तय रहेगा, लेकिन 2 महीने के बाद पृथ्वी का औसत तापमान करीब -100 डिग्री तक गिर जाएगा। और इस तरीके से समुद्र और नदियां समेत पूरी की पूरी पृथ्वी जमने लगेगी। इस कम तापमान में वायुमंडल का संतुलन बिगड़ जाएगा और पृथ्वी पूरी तरीके से बर्फ की तरह सफ़ेद हो जाएगी। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान -240 डिग्री तक गिर जाएगा। अब इस परिस्थिति में जिंदा रहने के लिए इंसानों को पृथ्वी की गर्मी की आवश्यकता होगी, जिसके लिए इंसानों को पृथ्वी के सेंटर पॉइंट तक जाना होगा। सूर्य के जाने के लगभग 20 से 30 सालों में हमारा इतना ठंडा हो जाएगा कि हवाएं बर्फ के रूप में चलने लगेंगी और साथ ही अंतरिक्ष से भी घातक रेडियो एक्टिव किरणें भी पृथ्वी पर आने लगेंगी। डीएनए को डैमेज कर देने वाली इन खतरनाक किरणों से लंबे समय तक खुद को बचा पाना इंसानों के लिए शायद मुमकिन नहीं होगा। इन विषम परिस्थिति और भोजन की कमी के चलते बचे कुचे इंसानों के पास स्पेसशिप में बैठकर किसी दूसरे अनुकूल ग्रह पर जाने के सिवाय जीवन को सुरक्षित रख पाने का कोई दूसरा तरीका नहीं होगा। इंसानों के पलायन के बाद पृथ्वी सिर्फ एक बर्फीले ग्रह के रूप में ही रह जाएगी, जिस पे एक ज़माने में इंसान रहा करते थे। एक ऐसी धरती जिस पर एक सभ्य और सांस्कृतिक मानव सभ्यता का विकास हुआ था। हालांकि इंसानों के इस निराशाजनक अंत का एक सकारात्मक पहलू ये भी है कि पृथ्वी पर जीवन पूरी तरीके से नष्ट नहीं होगा, क्योंकि समुद्र के तल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूरज के किरणों के बजाय पृथ्वी की गर्मी से आने वाली ऊर्जा से अपना भोजन बनाते हैं। इस तरीके से सूरज के गायब होने के अरबों साल बाद भी इन समुद्री जीवों की सेहत पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अपने इस सफ़र में पृथ्वी ना जाने कितने तारों और ग्रहों के करीब से गुजरेगी, और क्या पता शायद पृथ्वी एक दिन किसी ऊर्जावान सितारे के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसके चक्कर काटने लगे और उस सितारे की गर्मी से महासागरों की बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाए। हवाएं बर्फीले ना होकर सामान्य चलने लगे और बर्फ की चादर से ढकी इस पृथ्वी पर जीने की अनुकूल परिस्थिति बन जाए।
फिर समुद्री जीव पृथ्वी पर आकर इवोल्यूशन की प्रक्रिया को आरंभ कर देंगे और फिर सैकड़ों सालों के विकास के बाद मानव फिर से पृथ्वी पर अपने कदमों के निशान बना पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके।